मरते हुए बाली ने पूछा, प्रभु श्री राम, आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली पर छिपकर बाण चलाया था। जब बाली को पता चला कि बाण चलाने वाला स्वयं रघुनंदन श्री राम हैं, तो वह हैरान हुआ और पूछा, मर्यादा के स्वरूप प्रभु श्री राम, आपने ऐसा क्यों किया? आपने छिपकर मुझे क्यों मारा? प्रभु श्री राम ने जो जवाब दिया उसे सुनकर बाली भी हैरान रह गया। क्या आपने कभी सोचा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने जीवन भर धर्म और नीति का पालन किया, उन्होंने बाली जैसे वीर को पीछे से तीर क्यों मारा? क्या ये उस महान राजा की गरिमा के अनुरूप था? जब हम राम नाम सुनते हैं तो आंखों के सामने एक ऐसा आदर्श पुरुष उभरता है जो मर्यादा में जीवन जीता है, जो हर निर्णय धर्म के तराजू पर तौलता है और जो न्याय के लिए खुद का भी त्याग कर देता है। तो फिर वही राम जो अपने पिता की आज्ञा के लिए वनवास जाना स्वीकार कर लिया, वही राम जिन्होंने रावण के खिलाफ युद्ध में नीति का पालन किया, वह राम किसी को छिपकर तीर मार दें, ये कैसे संभव है? क्या यह अधर्म नहीं था? या फिर इस घटना के पीछे छिपा था कोई गूढ़ सत्य, कोई ऐसा राज जिसे सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि धर्म और कर्म की गहराइयों से समझा जा सकता है? बाली वानर जाति का शक्तिशाली राजा था। वह बल, पराक्रम और विजय का प्रतीक था। उसके पास एक वरदान था कि जो भी उसके सामने युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति अपने आप बाली में समाहित हो जाती थी। इसी वरदान के बल पर बाली ने कई पराजित राजाओं को बंदी बना रखा था। इसी शक्ति के कारण देवताओं को भी पराजित करने वाला रावण भी बाली के हाथों पराजित हो चुका था। बाली का छोटा भाई था सुग्रीव। दोनों भाइयों में पहले अनन्य प्रेम था, लेकिन एक घटना ने दोनों के बीच दरार डाल दी। एक बार एक मायावी राक्षस ने बाली को चुनौती दी और वह दोनों भाइयों को युद्ध के लिए उकसाकर एक गुफा में जा छिपा। बाली राक्षस से युद्ध करने गुफा में गया और सुग्रीव बाहर प्रतीक्षा करता रहा। कई दिन बीत गए। गुफा से खून बहता हुआ बाहर आया और कोई आवाज नहीं आई। सुग्रीव ने सोचा कि बाली मारा गया है। उसने गुफा का द्वार पत्थरों से बंद कर दिया और लौटकर राज्य संभाल लिया। लेकिन बाली जीवित था। उसने राक्षस का वध कर दिया था। जब वह बाहर आया और देखा कि उसका भाई राजगद्दी पर बैठा है, तो उसे लगा कि सुग्रीव ने धोखा दिया है। वह क्रोधित हुआ और उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। इतना ही नहीं, उसने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया, जो धर्म के विरुद्ध था। सुग्रीव का डर और राम से मित्रता। डरे हुए सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत पर शरण ली। बाली वहां नहीं जा सकता था क्योंकि उसे ऋषि मतंग का श्राप था कि यदि वह उस पर्वत पर गया तो भस्म हो जाएगा। यह शाप एक गंभीर कारण से मिला था। कहा जाता है कि पूर्व काल में ऋषि मतंग इसी पर्वत पर तपस्या करते थे। एक दिन बाली के क्रोध और अहंकार से प्रेरित व्यवहार ने ऋषि के आश्रम की मर्यादा को भंग कर दी। ऋषि ने तभी उसे शाप दिया कि यदि वह इस पवित्र पर्वत की सीमा में भी प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी और वह भस्म हो जाएगा। यही कारण था कि सुग्रीव को यह स्थान सुरक्षित लगा और वह यहीं रहने लगा। ऋष्यमुख पर्वत सिर्फ एक आश्रय नहीं था, बल्कि यह एक पवित्र भूमि थी। श्री राम को न्याय और अधर्म के बीच निर्णय लेना था। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने उन्हें अपनी पीड़ा सुनाई, अपने अपमान की कथा सुनाई और श्री राम से सहायता मांगी। श्री राम ने सुग्रीव को न्याय का आश्वासन दिया। बदले में सुग्रीव ने देवी सीता की खोज में सहायता देने का वचन दिया। यह दोनों के बीच एक पवित्र मैत्री गठबंधन बन गया। तय हुआ कि सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारेगा। जब बाली युद्ध के लिए आएगा तो श्री राम पेड़ की ओट से तीर चलाकर बाली का वध करेंगे। ऐसा ही हुआ। पहले युद्ध में श्री राम सुग्रीव और बाली में भेद नहीं कर पाए क्योंकि दोनों भाई एक जैसे लगते थे। इसलिए अगली बार सुग्रीव को एक माला पहनाई गई जिससे पहचान हो सके। जैसे ही बाली और सुग्रीव का युद्ध फिर शुरू हुआ
और बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा। श्री राम ने छिपकर तीर चलाया। तीर सीधे बाली के हृदय में लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। बाली ने श्री राम से प्रश्न किया, आप कौन हैं? आपने मुझे क्यों मारा, वो भी छिपकर? श्री राम ने उत्तर दिया, मैं राम हूं, अयोध्या का वनवासी राजा। मैं धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। सुग्रीव ने मेरी शरण ली है और वह तुम्हारे अन्याय का शिकार है। तुमने न केवल अपने भाई को राज्य से निकाला बल्कि उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया। यह धर्म के विपरीत है। बाली ने फिर पूछा, लेकिन आप युद्ध में मेरे सामने आ सकते थे, आपने छिपकर क्यों मारा? श्री राम ने उत्तर दिया, हे बाली, मैं तुम्हारे सामने युद्ध करता तो शायद तुम मुझसे युद्ध करने वाले की शक्ति भी छीन लेते। मैं किसी व्यक्तिगत विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। मैं क्षत्रिय हूं और एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे राज्य की शरण में आए उसे न्याय दिलाऊं। श्री राम का यह उत्तर संदेश था कि धर्म किसी रूप या रीति का बंधक नहीं होता, वह परिस्थिति और कर्म के आधार पर चलता है। कुछ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यह घटना पूर्वजन्म से जुड़ी थी। पूर्वजन्म में बाली ने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी थी और एक निर्दोष को छिपकर मारा था। तब ऋषि ने उसे शाप दिया था कि अगले जन्म में भगवान विष्णु उसके साथ भी यही करेंगे, छिपकर वध। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि बाली को उसका कर्मफल मिला। राम द्वारा किया गया वध केवल इस जीवन का नहीं बल्कि संचित कर्मों का भी परिणाम था। बाली ने मरते समय भगवान राम से क्या कहा? मरते समय बाली ने श्री राम से यह निवेदन किया कि उसके पुत्र अंगद को सुग्रीव की सेवा में ले लिया जाए और उसका ध्यान रखा जाए। श्री राम ने उसका वचन निभाया और अंगद को बाद में लंका युद्ध में अहम भूमिका दी। इस पूरे प्रसंग से हमें कई गहरी सीख मिलती हैं। पहली की शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। दूसरा कि न्याय के लिए किया गया कोई कार्य, चाहे वह किसी भी रूप में हो, यदि वह धर्म सम्मत है तो उसका उद्देश्य श्रेष्ठ होता है। और तीसरा कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। श्री राम का निर्णय उस समय लोगों के लिए विवादास्पद हो सकता था, लेकिन उनके हर कार्य के पीछे धर्म की गहराई और कर्म के सिद्धांत की व्याख्या छिपी थी। राम ने बाली को नहीं मारा, उन्होंने अधर्म को समाप्त किया। यह निर्णय एक राजा का नहीं था, यह एक धर्मात्मा का था, एक न्यायप्रिय पुरुष का था जो न किसी भय से विचलित होता है न किसी मोह से। यह कथा आज भी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी परिस्थितियां असामान्य होती हैं और न्याय के लिए असामान्य कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन अगर मन और उद्देश्य शुद्ध हैं तो वह निर्णय इतिहास में धर्म का उदाहरण बन जाता है। इसलिए जब कोई पूछे राम ने बाली को छिपकर क्यों मारा, तो उत्तर स्पष्ट है, धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के अंत के लिए। तो मित्रों, बाली वध के रहस्य की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।